हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में एक नया रूल सेबी ने इम्प्लीमेंट किया है जिसको हम बोल रहे हैं T+0 सेटलमेंट। अभी तक हम लोगों का जो सेटलमेंट हो रहा था वो T+1 पे हो रहा था। T+0 सेटलमेंट का मतलब क्या है कि जिस दिन आप शेयर को सेल करेंगे उसी दिन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले हम लोग हिस्ट्री देखते हैं कि सेटलमेंट का हिस्ट्री अभी तक क्या रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट। तो ये पहले 1993 में सेटलमेंट शुरू हुआ था T+5 डेज में। इसके पहले सेटलमेंट होता था, वीकली सेटलमेंट होता था, एक वीक लग जाते थे। फिर 93 में सेबी ने स्टार्ट किया T+5 डेज में सेटलमेंट होगा। इसके बाद काफी दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद फिर सेबी ने मार्च 2002 में सेबी ने सेटलमेंट स्टार्ट किया T+3 मतलब जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके 3 दिन बाद आपका 3 वर्किंग डेज के बाद आपका सेटलमेंट होगा। फिर उसके बाद सेबी ने 2003 एक ही साल बाद सेबी ने फिर से इम्प्लीमेंट किया T+2 सेटलमेंट। तो जैसे T+5 सेटलमेंट काफी दिनों तक चला था T+5, ऐसे T+2 सेटलमेंट 2003 से लेके काफी दिनों तक पॉपुलर रहा। लगभग 2017 तक T+2 सेटलमेंट चला, 2021 तक। इसके बाद 2021 में बीटा वर्जन शुरू किया गया टेस्टिंग के रूप में T+1 सेटलमेंट का, और इसे फुल्ली इम्प्लीमेंट किया गया 27 जनवरी 2023 को। और तब से ये चलता आ रहा था, अभी भी करंट में ये चल रहा है T+1 सेटलमेंट। मतलब आप अगर कोई भी शेयर सेल करेंगे तो आपका अमाउंट जो भी अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में कब क्रेडिट होगा। T+1 का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट वर्किंग डे। मतलब आज आपने सेल किया तो कल क्रेडिट होगा। बट इसमें अगर आपने कोई भी शेयर कब आपने सेल किया, फ्राइडे को सेल किया, तो फ्राइडे T+1 का मतलब क्या हो गया, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे हॉलीडे में काउंट हो जाएगा। तो मंडे को T+1 काउंट किया जाएगा, मतलब मंडे को आपका अमाउंट क्रेडिट होगा। मतलब 3 दिन लग जाएगा अगर हॉलीडे पड़ गया। अगर 3 दिन का हॉलीडे पड़ गया तो 4 दिन लग जाएगा, मतलब हॉलीडे काउंट नहीं होगा। अब इसके बाद सेबी ने अभी रिसेंटली जो नया रूल लेके आया है उसमें T+0 का सेटलमेंट होगा, जिसको बीटा वर्जन मतलब टेस्टिंग पे भी चलाया जाएगा फ्रॉम 28 मार्च। जैसे T+1 सेटलमेंट हमारा बीटा वर्जन कब से स्टार्ट हुआ था, 2021 से, और फुल्ली इम्प्लीमेंटेड कब किया गया, जनवरी 27 जनवरी 2023 को। ऐसे ही अभी हमारा जो T+0 बीटा वर्जन है, मतलब टेस्टिंग वर्जन को इम्प्लीमेंट जो किया गया है 28 मार्च 2024 से, ये फुल्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, कुछ ही गिने चुने शेयरों में इसको अभी अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद इसको धीरे धीरे इसका एनालिसिस किया जाएगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको रिमूव किया जाएगा, और उसके बाद इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी ये हमारा T+0 सेटलमेंट है। T+0 का मतलब हो गया कि आपका सेम डे क्रेडिट हो जाएगा, बट ये मतलब हमारा क्रेडिट होगा 4:30 पर, मार्केट बंद होने के बाद 4:30 बजे। बट इसके बाद फिर इसको फेज 1 बोला गया है, फेज 2 इसके बाद आएगा, फेज 2 जिसमें इंस्टेंट सेटलमेंट होगा। तो वो फेज 2 जो है इंस्टेंट सेटलमेंट, वो शायद जनवरी 2025 में आएगा। बट अभी T+0 सेटलमेंट मतलब सेम डे सेटलमेंट के लिए सेबी ने नया रूल लाया है। तो ये काफी अच्छा रूल है। अब इसमें देखिए जो अभी जो सेटलमेंट है T+0, इसमें स्टार्ट किया गया है टॉप 25 कंपनीज में, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप 25 कंपनीज शेयर। जो हमारे निफ्टी के टॉप 25 शेयर हैं, निफ्टी में टोटल 50 शेयर हैं, बस 50 में भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, केवल 25 जो टॉप 25 हैं, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ये सब जो टॉप के शेयर्स हैं, इन्हीं में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा टॉप 25 कंपनीज में। इसके बाद इसका एनालिसिस किया जाएगा, और सारे ब्रोकर को भी मतलब अभी कंपलसरी नहीं बोला गया है कि आप T+0 में सेटलमेंट करिए। कुछ टॉप ब्रोकर्स को लेकर इन्होंने
सेबी ने अभी इसका टेस्टिंग मतलब बीटा वर्जन शुरू किया है, जिसमें कुछ ही टॉप ब्रोकर्स हैं, बट मतलब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप शुरू नहीं कर सकते हैं, कोई भी ब्रोकर शुरू कर सकता है, बट किसी के ऊपर कोई भी टाइप का मतलब ऐसा रूल नहीं है कि आप इसको कंपलसरी है T+0 सेटलमेंट। तो अभी इसका बीटा वर्जन चल रहा है, इसलिए कंपलसरी नहीं है, बट टॉप के कुछ ब्रोकर हैं जिनको सेबी ने साथ में रख के टेस्टिंग शुरू किया है। आफ्टर 3 and 6 month analysis, then the increase number of share for T+0 settlement। मतलब सेबी 3 महीने और 6 महीने के बाद एनालिसिस करेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर सब कुछ सही है, सेटलमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो 3 महीने के बाद कुछ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए जाएंगे T+0 सेटलमेंट के लिए। उसके बाद फिर कुछ शेयर और बढ़ाए जाएंगे, कुछ और शेयर बढ़ाए जाएंगे T+0 सेटलमेंट के लिए 6 मंथ के बाद। तो ये था सेबी का नया रूल जो सेबी लेके आ रही है T+0 सेटलमेंट के लिए, जिसका हम आप लोगों को लिंक में इसका पीडीएफ, सेबी का पीडीएफ का लिंक भी दे देंगे, जिसमें इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जो कि है कंक्लूजन पेपर ऑन इंट्रोडक्शन of optional T+0 and optional instant settlement for trade in addition to T+1 statement cycle in Indian security market। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 17 पेज का है, जिसको भी इसको रीड करना हो वो रीड कर लेगा। मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ। ये पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, ये देखिए T+3 जो था, T+3 फ्रॉम T+5 इन 2002 में, मतलब 2002 में T+3 आया था T+5 से, और T+2 2003 में आया था। फर्दर इन 2021 T+1 सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन फेज मैनर, मतलब धीरे धीरे कुछ शेयरों में, जैसे अभी 25 में इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, ऐसे T+1 भी इम्प्लीमेंट किया गया था फेज मैनर, विच वाज फुल्ली इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी 2023। मतलब जनवरी 2023 से इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इसी टाइप से कुछ T+0 सेटलमेंट का भी होने वाला है। पहले 25 शेयर्स पर 28 मार्च से स्टार्ट होगा, उसके बाद 3 महीने बाद रिव्यू किया जाएगा, फिर कुछ शेयर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, फिर 6 मंथ बाद रिव्यू होगा, फिर कुछ शेयर इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये इसका मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट था वो मैंने डिस्कस कर लिया। और पेज नंबर 9 ये देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी। इसमें जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको 2 फेज में इंट्रोड्यूस किया गया है, फेज 1 एंड फेज 2। तो फेज 1 में क्या है, T+0 सेटलमेंट साइकिल फॉर ट्रेड टिल 1:30 PM। जो 1:30 PM तक ट्रेड होगा उसको ये 4:50 तक सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब 4:30 बजे तक। बट फेज 2 में क्या होगा, इमीडिएट ट्रेड बाय ट्रेड सेटलमेंट, मतलब इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाएगा, जो 3:30 तक जो भी ट्रेड होगा। और आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज 2 ऑप्शनल इंस्टेंट सेटलमेंट, द मैकेनिज्म ऑफ ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड अंडर फेज 1 विल बी डिसकंटिन्यूड। मतलब जब भी फेज 2 का हमारा सेटलमेंट शुरू होगा, जो इंस्टेंट होगा, मतलब ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट होगा, और वो 3:30 तक हमारा काम करेगा। बट जब फेज 2 इम्प्लीमेंट होगा तो फेज 1 को डिसकंटिन्यूड कर लिया जाएगा। इसमें मेन कंक्लूजन क्या निकला कि अभी हमारा T+0 सेटलमेंट सेबी ने स्टार्ट किया है, स्टार्ट करेंगे जो 28 मार्च से। बट इसको ये मतलब जीरो सेटलमेंट हमारा कब स्टार्ट होगा, जीरो सेटल मतलब इंस्टेंट सेटलमेंट कब स्टार्ट होगा, 2025 में। तो 2025 में हमारा इंस्टेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत का तुरंत सेटलमेंट होगा। तो इस टाइप से भी नए रूल ला रहा है, जिससे हम लोग को काफी फायदा होने वाला है।
तो ये लेक्चर अगर आप लोगों को बेनिफिशियल लग रहा हो, अगर इससे आपको बेनिफिट हो रहा हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।